आज के इस भाग में अ, हम प्लैनेट्स की स्टोरीज और उनकी एस्ट्रोलॉजिकल सिग्निफिकेंस के बारे में बात करेंगे। ज्योतिष में या ज्योतिष शास्त्र में प्लैनेट्स के महत्व को हम नकार नहीं सकते। इन प्लैनेट्स के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो आज हम प्लैनेट्स की स्टोरीज के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं सूर्य, द सन प्लैनेट। सूर्य क्या इंगित करता है या क्या सिग्निफाई करता है? सभी को मालूम है सूर्य इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। First it was Brahma. Brahma's son was Marich, and Marich's son was Kashyap. Rishi Kashyap was married to Aditi. Okay, so we can say that son is born to says Kashyap and Aditi. और अदिति के नाम से ही इनका नाम दूसरा नाम पड़ा आदित्य। सो अदिति gave birth to Aditya. सो सूर्यदेव को क्या कहते हैं? दूसरा नाम उनका है आदित्य। अदिति ने काफी तप किया था क्योंकि उस समय देवता जो हैं राक्षसों के से जीत नहीं पा रहे थे। तो उन्होंने एक ऐसे बेटे की कल्पना की थी कि जो पावरफुल हो, जो अपने आप में एक लीडर हो। एक और इस इनकी एक और स्टोरी है सन सन की, कि सूर्य की जो शादी है वो संज्ञा से हुई। सूर्य मैरिड टू संज्ञा, एंड संज्ञा की प्रॉब्लम ये थी कि वो, क्योंकि सूर्य अपने आप में एक बहुत ज्यादा ऊष्मा प्रदान करता है, एंड ड्यू टू इंटेंस हीट संज्ञा leaves sun and is later found after she creates a shadow woman named छाया। संज्ञा उसको छोड़ के चली जाती है, फिर एक शैडो वुमन क्रिएट करके कर देती है जिसका नाम छाया। तो किसी भी जातक के नटल चार्ट में आप सन जो है वो कोर आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करता है, वाइटलिटी को रिप्रेजेंट करता है, ईगो को रिप्रेजेंट करता है, पर्पज को रिप्रेजेंट करता है, फादर को रिप्रेजेंट करता है, अथॉरिटी को रिप्रेजेंट करता है, गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो क्या क्या मेन सिग्निफिकेटर्स हैं सन के? सन्स मेन सिग्निफिकेटर्स इन एस्ट्रोलॉजी क्या रिप्रेजेंट करते हैं? सन, सूर्य। सूर्य रिप्रेजेंट्स लीडरशिप। तो जब भी आप देखोगे किसी भी जातक की होरोस्कोप को आप एनालाइज करोगे तो आप क्या देखोगे? उसको लीडरशिप पॉइंट ऑफ व्यू से एनालाइज करेंगे। ओके, सन इज ए रॉयल प्लैनेट। रॉयल प्लैनेट मतलब राजा है अपने आप में, ही रिप्रेजेंट्स किंगशिप। सन एंड जुपिटर दोनों मिलके किसी भी तरह का एस्ट्रोलॉजिकल योग भी बनाते हैं। सन कैन ऑल्सो रिप्रेजेंट क्रुएलिटी, क्रूएल। ओके,
sun represents vitality, ego, purpose. सन से हम फादर के बारे में भी सोचते हैं एस्ट्रोलॉजी। फादर रिप्रेजेंट्स फादर। अथॉरिटी, काफी अथॉरिटेटिव होते हैं जिनका सन स्ट्रांग होता है। जिन जातकों की हॉरोस्कोप में सन स्ट्रांग होता है तो वो काफी अथॉरिटेटिव भी होते हैं, लीडर होते हैं। सन ऑल्सो रिप्रेजेंट्स द गवर्नमेंट। तो ये सब ज्योतिष में सन से इन सब ट्रेड्स के बारे में सोचा जाता है। Sun got married to Sangya, as we discussed earlier. She was the daughter of Vishwakarma, and he has several children. One was Manu. Manu का मतलब होता है लॉ गिवर, okay? वैवस्त मनु. And others were Yam. Yam एक तो आपका मनु या वैवस्त मनु भी कहते हैं, और दूसरा यम। यम रिप्रेजेंट्स करता है लॉन्जेविटी। एंड तीसरा यामी। यामी today signifies Yamuna river actually. As we discussed, due to excessive heat of sun, Sangya wanted to leave. So Sangya went to north direction, and she was left with Chaya. और छाया से उनके सूर्य के दो बेटे थे, ओके। तो ये जो दो बेटे थे इनमें से एक था शनि और दूसरे मनुसृष्टि। मनुसृष्टि। लेकिन छाया को छाया जो संज्ञा के बच्चे थे उनको पसंद नहीं करती थी। माने वैवस्त मनु, यम और यामी, उनके प्रति जो बिहेवियर था छाया का वो बड़ा ही पार्शियल था। तो एक दिन क्या हुआ, छाया वॉज अनहैप्पी एंड शी कर्स्ड द चिल्ड्रन। यम यामी इनको कर्स किया, बट सन नलिफाइड ऑल दोज कर्स। नाउ इसका एस्ट्रोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? So if any planet comes very near to sun, it reduces one or two qualities of that planet, you know. जैसे ही कोई भी प्लैनेट सन के पास आएगा तो उस प्लैनेट के जो सिग्निफिकेटर्स हैं वो कुछ क्वालिटी उसकी कम हो जाएंगी। इसका यहाँ से ये इस स्टोरी से ये रेफरेंस निकाला जाना चाहिए। As we already told that sun represents administration, authority, government. तो ये सब हम सूर्य, आदित्य या सन प्लैनेट के स्टोरी और उनके सिग्निफिकेंट एस्ट्रोलॉजिकल सिग्निफिकेटर्स को हम इस तरह से देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं स्टोरी ऑफ मून। अच्छा, सूर्य जो सूर्य देव हैं उनके लिए जो दिन है वो है रविवार या संडे। अब हम बात करते हैं मून प्लैनेट। हम लोग ज्योतिष में इन सभी को ग्रह कहते हैं। मून को हिंदी में चंद्रमा कहते हैं, चंद्रा। और ये चंद्रमा का जो बर्थ हुआ था, वी कैन से ही वाज बोर्न to the sage Atri and
and his wife, and wife's name was Anasuya. Moon got married with 27 daughters of Daksh. ये जो 27 daughters हैं दक्ष इतिहास में काफी महत्व रखते हैं। अब मून के साथ ये प्रॉब्लम थी कि आउट ऑफ 27 daughters, मून ऑलवेज फेवर्ड रोहिणी मोर देन अदर्स। अब यहाँ पे एस्ट्रोलॉजिकल सिग्निफिकेंस की बात करें तो ये 27 daughters ऑफ दक्ष रिप्रेजेंट्स 27 नक्षत्रास। ऐसा देख के दक्ष को अच्छा नहीं लगा, सो क्या किया दक्ष ने? दक्ष कर्स्ड टू लूज हिज ब्राइटनेस। मून की जो ब्राइटनेस है कि भाई तुम्हारी जो ये आभा है, ये वी शुड लूज इट, ऐसा दक्ष ने एक कर्ज किया, बिकॉज वो ये नहीं चाहते थे कि उनकी सभी जो डॉटर्स हैं उनमें से किसी एक को फेवर किया जाए और बाकी को नजरअंदाज किया जाए। सो दक्ष कर्स्ड मून टू लूज इट्स ब्राइटनेस। ये सब स्टोरीज के माध्यम से हम ये सीखते हैं कि भाई इन प्लैनेट्स की बेसिक सिग्निफिकेंस क्या है एस्ट्रोलॉजी में। सो कर्स जो हुआ उससे क्या हुआ? चंद्रमा की अपनी ब्राइटनेस सभी चली गई। सो चंद्र द मून लॉस्ट इट्स ब्राइटनेस। करेक्ट? As a result, Chandra worshipped Lord Shiva. भगवान भोलेनाथ की शरण में गए, एंड जैसा कि भगवान भोलेनाथ तो सभी पे दया करते हैं, कृपा करते हैं, लॉर्ड शिवा ग्रांटेड रेजोल्यूशन कि भाई मून जो है इट वुड लूज इट्स ब्राइटनेस फॉर 14 days एंड अगेन गेन इट्स बैक ओवर नेक्स्ट 14 days। तो लॉर्ड शिवा ने क्या कहा कि चलो ठीक है, तुम्हारी ब्राइटनेस जो है, एज ए रिजल्ट उन्होंने जो रेजोल्यूशन दिया वो ये कहा कि भाई मून वुड लूज इट्स ब्राइटनेस फॉर ओनली 14 days। तो 14 दिन के लिए तुम्हारी जो ये ब्राइटनेस है ये धीरे धीरे क्षीण होगी, एंड अगेन अगले 14 दिन के लिए फॉर नेक्स्ट 14 days मून वुड रीगेन इट्स ब्राइटनेस। ठीक है, तो भगवान शिव ने बोला कि भी 14 दिन तक तुम्हारी जो ये ब्राइटनेस है ये धीरे धीरे कम होगी, और अगले 14 दिन तक धीरे धीरे ये ब्राइटनेस आपकी बढ़ेगी और यू विल गेन फुल ब्राइटनेस स्टेटस। ये जो साइकिल है वैक्सिंग एंड वेनिंग का, इसी को हम लूनर साइकिल कहते हैं एस्ट्रोलॉजी में। ये जो साइकिल है कि भाई 14 दिन जो मून है वो घटता है और फिर अगले 14 दिन मून बढ़ता है, इस पूरे साइकिल को हम क्या कहते हैं? दिस साइकिल ऑफ वैक्सिंग एंड वेनिंग इज कॉल्ड एज ए लूनर साइकिल। हमारे हिंदू एस्ट्रोलॉजी में जितना भी ये पंचांग है या जितना भी हम तिथि, इन सब में जो मैथमेटिकल गणित की जो गणनाएं करते हैं, इन सब में हम ये लूनर साइकिल को ही रेफरेंस मानते हैं। हमारे यहाँ 2 पखवाड़े होते हैं, एक कृष्ण पक्ष और दूसरा शुक्ल पक्ष। ओके, सो जो अमावस्या है वो कंप्लीट डार्क नाइट होती है और जो पूर्णिमा है वो फुल मून डे होता है। ओके, अब हम मून के एस्ट्रोलॉजिकल सिग्निफिकेंस की बात करते हैं। ओके, तो मून की जो एस्ट्रोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है वो आप क्या क्या देखेंगे मून से? मून से आप देखेंगे, हम यहां लिख देते हैं, मून्स
significations. Significations in astrology. सबसे पहले हम जब भी मून को हम हॉरोस्कोप में देखते हैं तो उससे माइंड एंड इमोशंस की बात देखेंगे। माइंड एंड इमोशंस। और क्या देखेंगे? इंट्यूशन, इंट्यूटिवनेस। ठीक है। मून जो है मदर का भी सिग्निफिकेटर है। मदर और साथ में एंड वी कैन से नर्चरिंग। एक और बहुत इंपॉर्टेंट जो मून से हम देखते हैं वो है मेंटल स्टेबिलिटी। कई बार जिनका मून गड़बड़ा रहा होता है, जिन बच्चों का या जिन जातकों का, देखा गया है कि वो काफी मेंटल स्टेबल अनस्टेबल होते हैं। मून से हम और क्या देखते हैं? मेमोरी एंड इमेजिनेशन। जिनका मून स्ट्रांग होता है वो काफी इमेजिनेटिव और स्ट्रांग मेमोरी वाले होते हैं। ओके। और क्या क्या देख सकते हैं हम मून से? मेडिसिनल प्लांट के बारे में भी हम सोच सकते हैं। मेडिसिनल प्लांट, ये भी एक यहाँ सिग्निफिकेटर है। सीड एंड जेनेटिक कनेक्ट is also one of the significations of moon. As I told you, moon is very happy when it is with Rohini. So ये सब मून के सिग्निफिकेशंस में आते हैं। चलिए आज हमने सन और मून के बारे में बातें की। सूर्य लीडरशिप, फादर, ईगो, क्रुएल्टी, गवर्नमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, किंगशिप, रॉयल, इन सबको सिग्निफाई करता है। और मून माइंड को, इमोशंस को, इंट्यूटिवनेस को, मदर को, नर्चरिंग, मेंटल हेल्थ कैसी है किसी जातक की, मेमोरी, इमेजिनेशंस, ओके, मेडिसिनल प्लांट, जेनेटिक्स, ये सब चीजों को मून सिग्निफाई करता है। हमारे जो सप्ताह के दिन होते हैं उनमें से रविवार सूर्य के लिए है और सोमवार चंद्रमा के लिए, मून के लिए। ओके, तो आज हम इस डिस्कशन को यहीं पे ही समाप्त करते हैं। अगली बार मिलेंगे तो बाकी ग्रहों के बारे में बात करें। थैंक यू।